बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ देखते हैं जिसकी हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। हम देखेंगे इसमें कि मुतबादल अल्फाज किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और कहीं पे अगर आपको एक वर्ड जो है वो भूल जाता है, उसकी ट्रांसलेशन भूल जाती है, तो किस तरह से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी साथ साथ देखते जाएंगे और हर वर्ड का मीनिंग भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ मैंने लिखा है, बिल्कुल आप इसमें से बहुत सारे अल्फाज नए सीखेंगे क्योंकि मैं एक लफ्ज़ के आपको कई कई मानी बताऊंगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अवाम के सच्चे खैर ख्वाह थे। वो लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। वो उनकी मुश्किलात में पूरी मदद करते थे, यानी पूरी मदद करते थे। ये दो दफ़ा पूरी मदद करते। लोगों के हालात मालूम करने के लिए शहर का गश्त करते थे। कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों का बोझ खुद उठा लेते। एक रात उन्होंने एक मकान के अंदर रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने दस्तक दी और पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? बच्चों की माँ ने जवाब दिया, भूखे हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले हम वर्ड्स की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हज़रत उमर के लिए हम हज़रत के लिए हज़रत ही कहते हैं, हज़रत, और उमर के लिए उमर, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए RA हम लिख देते हैं, वैसे पूरा लिखना चाहिए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अवाम के लिए क्या? पीपल अवाम लोग यानी हैं। और के ऑफ, के की का मतलब होता है ऑफ, सच्चे। अब सच्चे के लिए ट्रू। अगर आपको ये वर्ड भूल जाता है, ट्रू वर्ड भूल जाता है, तो आप उसके लिए सिंसियर लिख सकते हैं, उसके लिए उसकी बजाय ऑनेस्ट लिख सकते हैं। यानी सिमिलर मीनिंग जो वर्ड्स हैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको छोड़ ही दें, उसकी जगह पे आप मुतबादल अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। तो सच्चे ट्रू हो गया। अगर ये जहन में ना आए तो ऑनेस्ट लिख सकते हैं, अगर ये वो भी जहन में ना आए तो सिंसियर लिख सकते हैं, अगर वो भी जहन में ना आए तो प्योर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्फाज आप लिख सकते हैं। खैर खा को कहते हैं वेल विशर। खैर खा। थे का मतलब हो गया वॉज। अब यहीं से हमने इस सेंटेंस को बना लेना है। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता है कि होता है क्या? एस, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है। इसमें होता है सब्जेक्ट SOV, यानी SOV वाला होता है। SVO में हमें इसको चेंज करना होता है। तो ये देखिए, हज़रत उमर अवाम के सच्चे, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और थे हमारे पास वर्ब आ गया। उसके बाद बाकी का जो है उसको सब ऑब्जेक्ट ही समझ ले। मैं उसकी बारीकियों में नहीं जा रहा कि उसमें कौन कौन से जो ग्रामेटिकल चीज़ें यूज़ हुई हैं। हज़रत उमर अवाम के सच्चे खैर ख्वाह थे। तो देखिए, हज़रत उमर, उसके बाद क्या आ गया? वॉज ए ट्रू वेल विशर, ट्रू वेल विशर ऑफ अवाम ऑफ पीपल। तो हज़रत उमर अवाम के सच्चे खैर ख्वाह थे। हज़रत उमर वॉज अ ट्रू वेल विशर ऑफ पीपल, अवाम के सच्चे खैर ख्वाह थे। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से देख लिया इसको। तो आगे देखते हैं, वो लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। तो वो के लिए क्या आ गया? वो के लिए आ गया ही। ठीक है, अगरचे हमें नज़र आ रहा है कि रखते थे जमा ना हो कहीं, लेकिन चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अकेली शख्सियत हैं तो उनके बारे में हम ही लिखेंगे। तो लोगों के लिए हमने पहले देख लिया है पीपल, और उसके बाद का ऑफ। ठीक है, बहुत ख्याल रखते थे। तो इसके लिए ख्याल रखने के लिए एक तो लुक आफ्टर होता है,
लुक आफ्टर, ख्याल रखना। और एक वर्ड एक इसमें होता है, लुक आफ्टर तो फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद टेक केयर ऑफ भी होता है, टेक केयर ऑफ। तो आप इसमें से जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ कर लें या लुक आफ्टर कर लें। तो रखते थे, इसके लिए हम ये फॉर्म जो है वो यूज़ कर लेंगे पास्ट वाली। थे चूँकि आया है तो पास्ट वाली हम फॉर्म यूज़ कर लेंगे। लुक आफ्टर, अगर लुक आफ्टर करेंगे तो लुक्ड आफ्टर कर देंगे। इसको हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। वो लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। तो दे टेक केयर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा भी हम कर सकते हैं। दे सॉरी ही आएगा ना, सिंगुलर है तो ही टुक केयर, टेक केयर नहीं, अब हम लिखेंगे पास्ट जो है ही टुक केयर। ही टुक बहुत ख्याल रखते थे। ही टुक गुड केयर ऑफ पीपल, वो लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो ये तरीका है कि ही टेक गुड केयर ऑफ पीपल, वो लोगों का अच्छी तरह से ख्याल रखते थे, तो बहुत ख्याल रखते थे। दे टेक गुड केयर ऑफ पीपल, दे लुक्ड आफ्टर पीपल वेरी मच। इस तरीके से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का मकसद होता है कि एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में उसका मफ़हूम पूरा करना। तो दोनों तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। वो उनकी दूसरा मैंने लिखा है ही टुक गुड केयर ऑफ पीपल, वो लोगों का ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल रखते थे। वो उनकी मुश्किलात में पूरी मदद करते। अब देखिए वो भी यहाँ पे फिर ही आ गया, ही, ठीक है। उनकी, देयर, मुश्किलात क्या होती हैं, ट्रबल्स, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़, अगर आपको ट्रबल्स जहन में ना आए तो आप इसके लिए डिफ़िकल्टीज़ यूज़ कर लें। अगर डिफ़िकल्टीज़ का वर्ड भी यूज़ ना आए तो आप इसके लिए प्रॉब्लम्स यूज़ कर लें। अगर प्रॉब्लम्स का वर्ड भी यूज़ जहन में ना आए, इश्यूज़ आप कर सकते हैं। मुतबादल अल्फाज को यूज़ करके आप ट्रांसलेशन मुकम्मल कर सकते हैं। छोड़ना कोई वर्ड नहीं है किसी की ट्रांसलेशन को। तो ट्रबल्स आ गया, हम लिख दिया। तो मुश्किलात में इन आ गया, में तो पूरी मतलब है फुली भी आ सकता है। आउट एंड आउट ईडियम भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसका मतलब भी पूरी होता है, मुकम्मल, आउट एंड आउट, थ्रू एंड थ्रू, ये आपने शायद ईडियम सुने हो, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मदद क्या होती है, हेल्प हो गई। तो करते के लिए हम पास्ट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है लिखा हुआ सेंटेंस। तो उनकी मुश्किलात में पूरी मदद करते थे। तो इसको हम ट्रांसलेट अब करके देखते हैं। ही हेल्प्ड देम, उनकी, अब ही हेल्प्ड देम, अब यहाँ पे उनकी देम हो जाएगा, देयर नहीं होगा, देम। ही हेल्प्ड देम इन देयर ट्रबल्स, ही हेल्प्ड देम फुली इन देयर ट्रबल्स, आप ऐसे कर लें, फुली इन देयर ट्रबल्स, ही हेल्प देम फुली इन देयर ट्रबल्स। आप फुली की जगह पे आउट एंड आउट भी कर सकते हैं। ही हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स आउट एंड आउट, आगे आप इसको फिर आगे लिख देंगे, आउट एंड आउट को आगे लिख देंगे, ठीक है। उस तरीके से भी जो हमारी ट्रांसलेशन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब देखिए आगे, लोगों के हालात, लोग पीपल हो गए, ठीक है। ऑफ के का आपको पता है, हालात कंडीशन होती है, कंडीशन मालूम करना, इसके लिए क्या होता है, टू नो, मालूम करना, टू नो, इसमें के लिए भी आ गया, टू नो, मालूम करने के लिए टू नो आ गया। शहर, सिटी का, ऑफ, गश्त के लिए पेट्रोल भी होता है, पेट्रोलिंग पुलिस आपने सुना होगा, गश्ती पुलिस होती है, ठीक है। और हैव अ राउंड ऑफ द सिटी, हैव अ राउंड ऑफ द सिटी, यहाँ पे हम हैव अ राउंड भी कर सकते हैं, हैव अ राउंड
हैव अराउंड, इसके लिए दो हम जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैव अराउंड ऑफ द सिटी, तो हैव की जगह पे हम हैड यूज़ कर लेंगे अगर पास्ट आएगा तो, करते थे। तो ये देखें, या अब इसकी हम देखते हैं ट्रांसलेशन। लोगों के हालात मालूम करने के लिए वो शहर का गश्त करते थे। तो हम यूज़ टू का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किया करते थे, फिर भी ट्रांसलेशन हमारी ठीक होगी। ठीक है, यूज़ टू का इस्तेमाल करके भी ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ही यूज़ टू मैं कर रहा हूँ यूज़, ही यूज्ड टू यानी किया करते थे, मतलब हो गया ही यूज्ड टू। आगे पेट्रोल या हैव आया, अब यूज टू लिखा है तो फिर हम हैड नहीं लिखेंगे, फिर हम हैव लिखेंगे। ठीक है, यूज टू में पीछे, फिर आगे हम हैव लिखेंगे। ही यूज टू हैव अराउंड ऑफ द सिटी टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल, कंडीशन ऑफ पीपल। लोगों के हालात मालूम करने के लिए वो क्या किया करते थे, ही यूज टू हैव अराउंड ऑफ द सिटी टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल, कंडीशन ऑफ पीपल, ये यहाँ तक है मैंने, कंडीशन ऑफ पीपल पीछे। तो ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जमा यूज़ हुआ है। जमा देखें, लोगों के हालात मालूम करने के लिए करते थे का मतलब तो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे हैं एक ही शख्सियत की, और ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये वर्ड जो है जमा के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जमा के तौर पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट यूज़ हो रहे हैं, हमने इनको वाहिद के तौर पे ही लिखना है, क्योंकि एक ही शख्सियत की बात हो रही है और उनके एहतराम के लिए हम जमा का सीगा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, कमज़ोर। सबसे आसान लफ्ज़ तो इसके लिए आपको पता है कि वीक होता है। ठीक है, वीक, और इसकी जगह पे आप सॉलिड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सिनाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्रेल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, आप जो चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिनाइल SENILE और फ्रेल FRAIL, फ्रेल, इनका मतलब भी वीक ही होता है। ठीक है, वीक। एंड और हो गया ज़ईफ़। आम तो हमारे पास इसके लिए वर्ड जो आसान है वो तो है हमारे पास ओल्ड। ठीक है, ओल्ड एज्ड भी होता है, एल्डरली भी होता है। ठीक है, और इसमें मेच्योर, अगर वर्ड मेच्योर ज़ेर में आए, मेच्योर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़ईफ़ के लिए ओल्ड, एल्डरली। ठीक है, आप इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। ओल्ड एज्ड या अकेला एज्ड भी लिख सकते हैं, एज्ड का मतलब भी ज़ईफ़ ही होता है। तो इसके लिए मैं ओल्ड सिंपल सा वर्ड जो है वो लिख देता हूँ, आप मुतबादल जो आप चाहें लिख सकते हैं। तो लोगों, पीपल हो गया, उसके बाद का ऑफ हो गया, बोझ के लिए क्या हो गया, लोड, और खुद क्या हो गया, हिमसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ आता है। उठा लेते, लिफ्ट, तो पास्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों का बोझ खुद उठा लेते। तो क्या करते, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम उन्हीं को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। तो ही क्या करते थे, वो बोझ उठा लेते थे। ही लिफ्ट द लोड ऑफ द वीक एंड ओल्ड या एल्डरली, वीक एंड ओल्ड पीपल हिमसेल्फ। आप हिमसेल्फ को पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ही हिमसेल्फ, यहाँ पे ही हिमसेल्फ लिफ्ट द लोड ऑफ द वीक एंड ओल्ड पीपल, यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, या ही लिफ्ट द लोड ऑफ द वीक एंड ओल्ड पीपल हिमसेल्फ। दोनों तरीक़ों से आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा।
जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ही लिफ्ट द लोड ऑफ द वीक एंड ओल्ड पीपल हिमसेल्फ, या ही हिमसेल्फ लिफ्ट द लोड ऑफ द वीक एंड ओल्ड पीपल, ऐसे भी ठीक होगा। एक रात, एक के लिए क्या हो गया, वन, रात के लिए हो गया नाइट, ठीक है। उन्होंने, दे, ठीक है। एक मकान, अ हाउस, मकान और अ हाउस और होम, जिसमें घर के बाशिंदे भी रहते हों, घर के मकीन भी रहते हों, वो होम हो गया। और वैसे जो बिल्डिंग है उसको कहते हैं हाउस। तो के अंदर, इनसाइड, इनसाइड या इन भी कर सकते हैं, इनसाइड, इनसाइड अ हाउस। रोने की, वीपिंग, ठीक है। आवाज़, साउंड, सुनी, लिसनड, गौर से सुनना लिसनड होता है, TENED, लिसनड। तो अब इसको हम ठीक कर लेते हैं। एक रात, वन नाइट, ही लिसन टू द साउंड, पहले तो मेन सेंटेंस है ना, उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी, किसमें, एक मकान के अंदर। तो उन्होंने एक मकान के अंदर बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी, इसमें बच्चों के भी है, उन्होंने एक मकान के अंदर बच्चों के, यहाँ पे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। तो एक रात, इसको हम ठीक कर लेते, उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी, मेन सेंटेंस ये है, आगे एक मकान के अंदर साथ है, ऐड कर देंगे हम। तो देखें, एक रात, वन नाइट, वन नाइट ही लिसनड, लिसन के साथ टू लगता है, लिसन टू द साउंड ऑफ चिल्ड्रन, साउंड ऑफ चिल्ड्रन वीपिंग इनसाइड ए हाउस, इनसाइड ए हाउस। तो क्या हो गया, वन नाइट ही लिसन टू द साउंड ऑफ चिल्ड्रन वीपिंग इनसाइड अ हाउस। तो एक रात उन्होंने एक मकान के अंदर बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। वन नाइट ही हर्ड या ही लिसन टू द साउंड ऑफ द वीपिंग चिल्ड्रन इनसाइड अ हाउस, चिल्ड्रन वीपिंग इनसाइड हाउस, ऐसे भी कर सकते हैं, वीपिंग चिल्ड्रन भी कर सकते हैं। जेरंड के तौर पे हम इसको वीपिंग को यूज़ करेंगे, रोने की आवाज़ यानी नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे इसको। तो आगे उन्होंने, ही, ठीक है, उन्होंने के लिए क्या आ गया, ही, यानी इसमें ही आ गया। उन्होंने ही दस्तक देने का, नॉक एट होता है ना, नॉक्ड, नॉक एट, नॉक्ड एट हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि पास्ट के लिए है। तो उन्होंने दस्तक दी, और एंड आस्ट, आस्ट पूछा, आस्ट हो गया, बच्चे चिल्ड्रन हो गया, और क्यों के लिए होता है वाई, क्वेश्चन इसके लिए यूज़ करेंगे हम। रोना क्या होता है, क्राई या वीप होता है, ठीक है, क्राइंग या वीपिंग। तो रहे हैं के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा, इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस। उन्होंने दस्तक दी, दे नॉक्ड एट द डोर, अगरचे दरवाजे का जिक्र नहीं है लेकिन हम यहाँ पे कर देंगे जिक्र, ठीक है। उन्होंने दस्तक दी, दस्तक कहाँ पे दी जाती है, दरवाजे पे दी जाती है, तो दरवाजे को हम इसमें शामिल कर लेंगे। दे नॉक्ड एट द डोर, दे नॉक्ड एट द डोर, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, एंड आस्ट, एंड आस्ट। अब यहाँ पे आगे इन्वर्टेड कॉमास में ये है, बच्चे क्यों रो रहे हैं, वाई आर द चिल्ड्रन, वाई आर द चिल्ड्रन वीपिंग, या क्राइंग कर लें, क्राइंग कर लें या वीपिंग कर लें, मतबादल वर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्वेश्चन है ये। वाई आर द चिल्ड्रन वीपिंग, बच्चे क्यों रो रहे हैं। अब हम देखते हैं, बच्चों की माँ ने जवाब दिया, भूखे हैं, बच्चों की माँ ने जवाब दिया, भूखे हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, बच्चों की माँ ने जवाब दिया,
ये यहाँ पे मैं इसको मिटा के ये लिख देता हूँ, पहला सेंटेंस जो है इसकी जगह पे। तो द मदर ऑफ द चिल्ड्रंस मदर हम कर लेते हैं, द चिल्ड्रंस मदर रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाइड। अब क्या है, भूखे हैं। भूखे हैं के लिए सब्जेक्ट हमने खुद अपने पास से लगा लेना है। दे आर हंग्री, ज़्यादा बच्चे हैं तो दे लगा लेंगे हम, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया तो हम लगाएंगे, दे आर हंग्री, भूखे हैं। तो उसने जवाब दिया भूखे हैं, दे आर हंग्री, दे आर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड भी भूखा ही होता है, ठीक है। स्टारवेशन आपने सुना होगा कि उसका मतलब क्या होता है, फाका कशी, फाका करना, भूखा रहना ही होता है, ठीक है। तो हंग्री भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा है, बच्चों की माँ ने जवाब दिया। तो चिल्ड्रंस मदर रिप्लाइड दे आर हंग्री, बच्चों की माँ ने जवाब दिया भूखे हैं, यानी दे आर वो भूखे हैं, उनकी तरफ ही इशारा है। तो बच्चों की माँ ने जवाब दिया कि भूखे हैं। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस हमने ऊपर मैंने लिखा है। तो ये इस तरीके से हम ट्रांसलेशन जो है वो पैराग्राफ की करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये जो ट्रांसलेशन मैंने आपको करके बताई है, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।